साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से है प्यारे भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सुनाइए। जी हम भी ठीक है। नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? मोमिन जी है? पढ़ता हूँ। जी जी जी। ओके, जरा दरूद इब्राहिमी सुना दे। ओके। अल्लाह, एक मिनट एक। ओके, अभी आवाज आ रही है? आ रही है, सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके, आप वही है ना जो तैनम साहब को हमेशा या हम लोगों को कहते हो कि यार क्यों स्ट्रीम कर रहे हैं, क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? वही वाले भाई है कोई दूसरे वाले? नहीं, मैं एक बार आया था स्ट्रीम में, बट मुझे आने का मौका नहीं मिला था, शायद फुल हुआ था, लेकिन अभी दूसरी बार आया। हम्म। अच्छा, पहले बात नहीं हुई थी? नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपके वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, अभी स्ट्रीम में आया। ओके सर, मुसलमान है अभी तक? अगर वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक तो आपको छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। अच्छा, आज का मुद्दा देखा आपने? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कुछ, मैं पढ़ा बट मुझे समझ में नहीं आया कुछ। अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं अभी फिलहाल आईटीआई स्टूडेंट हूँ। आईटीआई स्टूडेंट है आप? अरे जी। वाह। अच्छा, आज का मुद्दा प्रेजेंट करने से पहले मैं नहीं आपसे एक नहीं, सवाल आप करना आप चाहता हूँ। आपने गलत समझे। आईटीआई का मतलब होता है कोई भी मैकेनिकल कोर्स, टेक्निकल कोर्स, हाँ छोटा हाँ, मेरे मोटा। को अच्छा समझ गया, मैं समझ गया, टेंशन। अरे भाई, वो आईटीआई के बाद जो है आगे डिग्री कर लेना, कोई मुश्किल नहीं यार, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं की बात नहीं है। आप पहले वो कर लो, उसके बाद फिर डिप्लोमा कर लो, उसके बाद आप जो है वो डिग्री कर लो, क्या मुश्किल जी जी है ना? टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई। जी जी। ओके। अच्छा, शुक्रिया मेहरबानी। अनस भाई, आपके एरिया में कुछ ऐसे लोग होते होंगे ना जिसको आता जाता कुछ नहीं, लेकिन ज्ञान फेंकते रहते हैं, ज्ञान पेलते रहते हैं। ऐसा देखा होगा ना, चाय की टपरी में या पान पट्टी पे या नागौरी के चाय की दुकान में, या फिर तुम्हारे कोई दोस्त लोग में से होते ना ऐसे कुछ लोग। नहीं नहीं साहिल भाई, एक माजरत के साथ बात बताना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा गाँव अहले हदीस है। हाँ वो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे कुछ होते हैं ना लोग जिसको आता जाता नहीं कुछ और ज्ञान देते रहते हैं। हाँ, वो तो बहुत लोग होते हैं। ऐसे लोग को आपके एरिया में क्या बोलते हैं? क्या नॉर्मल है, फेकू चंद वगैरह बोलते हैं। अच्छा, फेकूचंद बोलते हैं ना? जी जी। ओके, ये देखिए रसूलुल्लाह ने क्या कहा है, और मुझे आप बताइएगा कि फिर रसूलुल्लाह भी आपके हिसाब से, मैं नहीं कह रहा, आपके हिसाब से फेकूचंद हुए या नहीं हुए। रसूलुल्लाह कह रहे हैं, और इसकी मल्टीपल हदीसें हैं, कई सारी हदीसें मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है, ठीक है? तो कहते हैं कि जो काफिर है वो जी। सात सात अतनियों में खाता है, और हाँ। जो मोमिन है, मानने वाला है, वो एक अंतड़ी में खाता है। नहीं, मुझे इसका जरा एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया मुझे। आपके बदन यार में आपने तो कितनी रसूल अंतड़ियां ने हैं? भी नहीं समझाया यार। ये तो कितनी जबरदस्त बात हो गई कि आप कह रहे हैं आपको समझ नहीं आया। एक नहीं, हदीस पढ़ समझ के में अगर नहीं आपको आया। समझ नहीं आया तो हदीस तो आपके रसूल की है ना मेरे प्यारे भाई। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे प्लीज। नहीं हम कैसे दें, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना एक्सप्लेनेशन। आपके ख्याल में इस हदीस को सुन के आपको क्या लगा? मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एग्जैक्टली तो अंतरियां किसे कहते हैं? आत्रिया मतलब वही। अरे क्या, फेफड़े फेफड़े। फेफड़े अंतरियां नहीं ना होती, यही तो प्रॉब्लम है मेरे भाई को, अंतरियों का नहीं इंटेस्टाइन, पता। इंटेस्टाइन, जिसमें से इंटेस्टाइन। टट्टी निकलती है आपकी, जी। वो जो उसके पीछे जो चीज होती है ना उसे अंतरी कहते हैं। और उसे तो एनएस कहते हैं ना। एनएस के पीछे जो तार लगी होती है, जो एनएस के सुराख में जाके खुलती है, उसको अंतरी कहते हैं। माशाल्लाह, आप डॉक्टर भी है क्या?
अबे इतना बेसिक अलिफ बे पे तो कॉमन सबको पता नॉलेज है होती रे है। भाई। हाँ तो शायद तस्वीर वही, दिखा दे यार इसको। ये तो अलिफ बे पे है भाई, ये तो किसी को भी पता होगी। अरे पांचवी भाई ये तो ये जमात के देख, बच्चे को भी पता ये होती है। देख, ये है, ये ये अंतड़ी डाइजेस्टिव है। सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। हाँ, ये अबे इंटेस्टाइन है ये। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैदा भी शामिल, मैदे से शुरू होता है। ये अंतड़ियों की बात हो रही है, जो मैदे के बाद आता है। जी खाना जी जहाँ पे हजम होके पड़ता है, जहाँ पे वो टट्टी बनाता है इवेंचुअली अपनी, उसको अंतड़ी कहते हैं। ठीक है, जी जी। अब क्या समझ लगी आपको? हाँ जी बोलिए। मैंने कहा मेरे भाई को अब क्या समझ लगी? आपके नबी ने क्या बताने की कोशिश की है, क्या समझ लगी अब आपको? नॉन मुस्लिम है 7 इंटेस्टाइन्स। हम्म, बकवास बोंगा है ना, कहाँ बात। ऐसा कैसे, सबको तो इंसान का सब एक ही रहेगा ना। ये भाई को समझ लग गई साहिल भाई? समझा ना? जी। अब आप अहले रसूलुल्लाह हदीस ज्ञान हैं। दे रहे हैं। अहले हदीस लोग तो हकीकत को मानते हैं ना, इसी वजह से तो अहले हदीस होते हो। हाँ, तो अहले हदीस को हदीस आप मानते तहकीक हैं। करता है, और अहले हदीस गलत को गलत बोलता है। हम भी अहले हदीस थे पहले, तो हम भी गलत को गलत मान के गंदगी से बाहर निकले। भाई भी अहले नहीं नहीं हदीस है। नहीं, नहीं, अगर आप अहले हदीस होते तो आप तो इस्लाम के सबसे करीब होते, आप कभी इस्लाम छोड़ते नहीं। अभी तो छोड़ा ना, क्योंकि हमने जब पढ़ा कि मोहम्मद ने ऐसी ऐसी हदीसें दी हैं। इस हदीस में क्या बोंगी है, खुद सोचो। हर एक इंसान की कितनी अंतरियां होती हैं। ये अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? ये वही आप, वाला ये मैं कभी इस्लाम नहीं छोड़ूंगा ये वही है। नहीं नहीं साहिल भाई, मैं पहली बार आया हूँ, एक बार आया था बट आने झूठा नहीं कोई है दिया बात आपको। नहीं, फिर, कोई बात नहीं, कोई झूठा बात है। कोई बात कोई बात नहीं मेरी जान, आप टेंशन ना लें। आप पहली बार आए हो, 10वीं बार आए हो, टेंशन ना लें इस बात की आप। लेकिन अब आपको ये तो समझ लग गई ना कि आपके रसूल ने अजीब सी बात की है। बात कुछ और होगी, आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। हैं? हम लोग यार का आप सही गलत मतलब निकाल निकाल रहे दें। भाई। आप सही मतलब निकाल दें। आप पढ़े हदीस और इसका सही मतलब निकाल दें, चले। जो किसी आलिम से फिर राब्ता तो करना हदीस पड़ेगा। पेश करता हूँ। आलिम से राब्ता करूं? आलिम आलिम को नया मतलब निकाल देगा और मैं उसका मतलब मान लूं। नबी ने कुछ और कहा, आलिम कोई और मतलब निकालेगा और मैं उसका मतलब मान लूं। आलिम बड़ा या नबी, पहले ये समझा दे मुझे। नबी। बात खत्म फिर। आलिम की क्यों सुनूं जब नबी ने बता दिया। साहिल इसकी लॉन्ग हदीस निकाल दे, इसको जरा बता दें क्यों क्या है। हाँ चलो, लॉन्ग हदीस लॉन्ग निकाल वाली देते। हदीस निकाल दे जिसमें कॉन्टेक्स्ट भी है। ओके, कॉन्टेक्स्ट के साथ बता देते भाई को। इसकी हदीस के दो ऊपर वाली हदीस में है। हाँ, पढ़ भाई। बुखारी से दो। आगे स्क्रीन पे आदम साहब। बिल्कुल आगे। जी भैया पढ़। भाईजान पढ़ लें। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं दिल में पढ़ रहा हूँ। यार जोर से दिल में पढ़ना, क्या जा रहा जल्दी से हूँ, पढ़ना ऊंचा है। पढ़े ना यार। दिल में भी कोई पढ़ा जाता है? अरे हाँ, मतलब इसका मतलब ये हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या पढ़ मतलब? तो सही, पढ़ तो ले मैं पढ़ पहले लिया, जोर से। अरे पढ़ लिया मैंने, मुझे आज क्या की लिखा लिख क्या पढ़ा? पढ़ लिया पढ़ा? मैंने। ट्रांसलेशन करो, मतलब बाद में बताना, पहले ट्रांसलेशन करो क्या पढ़ा। A man used to eat much, but when he embraced Islam, he started eating less. बिल्कुल ठीक हो That गया। was mentioned to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who then हम्म said, "A believer eats in one intestine, is हम्म satisfied with a little food, and a kafir eats in a 7 intestines, eats much." Okay, तो ब्रैकेट को हटा दे। ब्रैकेटों को हटा ब्रैकेट, के पढ़, जो मोहम्मद ने कहा, ब्रैकेट ना पढ़। a believer eats one in intestine, is satisfied with a little food. नहीं वो ब्रैकेट, भाई ब्रैकेट है ना भाई। हाँ, तो ब्रैकेट से पहले मोहम्मद ने वाला। क्या कहा वो पढ़ना। मैं पढ़ता हूँ। अ मैन यूज्ड टू ईट मच, एक इंसान बहुत ज्यादा खाता था। बट व्हेन ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम ही स्टार्टेड ईटिंग लेस, लेकिन जब उसने इस्लाम कबूल किया तो उसने कम खाना शुरू कर दिया। दैट वाज मेंशन टू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को बताया गया। हु देन सेड, फिर उसने कहा, अ बिलीवर ईट्स इन वन इंटेस्टाइन, एक जो मुसलमान होता है वो एक आंतरी से खाता है। एंड अ काफिर ईट्स इन 7 इंटेस्टाइन, लेकिन जो काफिर होता है वो 7 आंतरियों से खाता है। जी सर, अब मुझे ये बताइए। अच्छा, इससे पहले एडम साहब, इससे पहले ये तो खाने का बताया ना, अब पीने का भी बता देते।
ताकि भाई को और अच्छे से एक ही बात है, अंडरस्टैंडिंग खाना हो पीना जाए। सेम चीज है, खाना पीना सेम चीज है। चलो तो इसी पे भाई मुझे बताओ, एक काफिर और एक मुसलमान, इसमें आंतरियों का फर्क तो नहीं है ना? ये तो मानते हो नहीं, आप। जी जी। आपके मोहम्मद ने 7 आंतरियां क्यों कहा है? आई थिंक मैंने एक वाकया सुना था, उसका मतलब ये हो सकता है कि मुसलमान बिस्मिल्लाह बोल के खाता है तो वो कम खाता होगा, और काफिर जो नहीं बोलता तो उसको भूख ज्यादा लगती है। आई थिंक ये हो मैं सकता है। मैं कहता हूं, अगर तुम्हारे नबी ने कहा होता तो कितनी अच्छी बात होती। आज हम ये सवाल आपसे ना करते। देखिए, बात अच्छा, बड़ी इसका सिंपल भी है। एक आंसर, इसका भी जवाब का आंसर देना जरूरी है एडम साहब, कि बिस्मिल्लाह बोलने से कम खाने में अगर पेट भर जाता तो रोजा खोलने के टाइम पे बिस्मिल्लाह और बाकी दुआ पढ़ के मोमिन जो है पूरी तरीके से टूट पड़ता है। फ्रूट से लेके, भजिए से लेके, समोसे से लेके, वड़ा से लेके, पाव भाजी से लेके, चिकन से लेके, कटलेट से लेके, तुम्हारा सीख से लेके, कबाब से लेके, फिरनी से लेके, फालूदा से लेके, टैंग से लेके, ओ बस, रूह अफ़ज़ा से लेके, सारी चीजें एक साथ खाता है तो बस। अब बिस्मिल्लाह तो आपको वहां भी असर नहीं करता। अब आपको रोजे की भी प्रॉब्लम है कीप साहिल भाई? क्वाइट मैडम साहब। रोजे की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिंपल है, आपने समझा नहीं बात को। देखिए, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खा रहे हो या ना पढ़ के खा रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता खाने में। लेकिन एनी हाउ, साहिल, मैं नहीं चाहता था कि टॉपिक साइड हो जाए। साहिल भाई ने जो जवाब दिया है वो लोगों के लिए सुन रहे हैं, आपके लिए नहीं, ठीक है? यहाँ पे आपके नबी ने ऐसी बात नहीं की है, ठीक है? आपके नबी ने कहा है कि एक मुसलमान जो है वो एक आंतरी से खाता है और एक नॉन मुस्लिम जो है वो 7 आंतरियों से खाता है। पहली बात यह है कि इसका मतलब है कि एक नॉन मुस्लिम 7 टाइम ज्यादा खाता है, करेक्ट? हाँ, ये हो सकता है। ओके, परफेक्ट, मैं आपके साथ हूं। लेकिन ऐसा हकीकत नहीं है। नॉन मुस्लिम हो चाहे मुसलमान हो, जिसकी एपेटाइट ज्यादा होगी वो ज्यादा खाएगा। एक नॉन मुस्लिम भी मोटा हो सकता है और एक मुसलमान भी मोटा हो सकता है, और एक जी मुसलमान के भी एपेटाइट ज्यादा हो सकता है और एक नॉन मुस्लिम का भी। और नंबर एक, नंबर दूसरी बात, एक जी, नॉन क्या आपने मुस्लिम बोले हेपेटाइट क्या? एपेटाइट यानी खाने का उसका भूख, क्षमता। अच्छा क्षमता, अच्छा, ओके। एबिलिटी एबिलिटी, ओके। एबिलिटी, चलो जी एबिलिटी कह लो। लिहाजा एक नॉन मुस्लिम जो है वो मुसलमान से दुगना भी खा सकता है, 3 गुना भी खा सकता है। और अगर हम एक नॉन मुस्लिम से कंपेयर करें तो एक नॉन मुस्लिम की निस्बत मुसलमान उस नॉन मुस्लिम से दुगना तुगना भी खा सकता है। जी जी सो मुसलमान होने का कम ज्यादा खाने से कोई ताल्लुक नहीं बनता, जी। और नॉन मुस्लिम होने का कि वह 7 टाइम ज्यादा खाएगा, ये ताल्लुक नहीं बनता। ये जेनेरिक स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती। आपके नबी ने जेनेरिक स्टेटमेंट दी है, कैसे नबी हो सकता है ये जो इतनी जेनेरिक स्टेटमेंट दे दे, जो जेनेरिक हो ही नहीं सकती? नबी का तो काम है, जो बोलेगा वो अल्लाह की रजा से बोलेगा, बगैर रजा जी। के नहीं बोलेगा। अच्छा, आदम भाई, साहिल भाई, हम्म। मैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब आपको नबी से ही प्रॉब्लम है कि नऊज बिल्ला इस्लाम से प्रॉब्लम है? सर, आपके नबी ने इस्लाम दिया था, नाउजुबिल्ला। नबी के अलावा इस्लाम नहीं है। नबी हटा दें, इस्लाम खत्म। इस्लाम एक नहीं बंदे नहीं से आया, 10 बंदों से नहीं आया। नहीं, उससे पहले कितने अंबिया आ चुके हैं ना। उन्होंने इस्लाम नहीं ना दिया, फिर क्या दिया? डिफरेंट पहले चीजें ये दी। तो मुद्दा तोरा, क्लियर कर लो भाई, फिर उस मुद्दे हाँ, पे पूछ लेना एडम से। इस्लाम सिर्फ नबी से आया, नबी से पहले इस्लाम नहीं था। और कुरान भी इस चीज की गवाही करता है। कैसे करता है? वो उनको यहूद और नसारा कहता है। एक तो फिर यहूद वो, हैं जो तोरा को मानते हैं, एक जी, नसारा हैं जो इंजील को मानते हैं। तो वो पर मुसलमान नहीं थे लेकिन वो लोग भी एक अल्लाह की इबादत करने के ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम भाई। क्या है? मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, अल्लाह एक हो या 10 हो या 100 हो या 50 हो या 5000 हो, उससे तो मुझे इतराज ही कोई नहीं है। आपके नबी ने क्या बताया, इतराज उससे है, और वही आपको दिखा रहे हैं। इसके बारे में बता दें पहले, फिर आगे चलिएगा। टॉपिक भी चेंज कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। या तो कह जी, दें कि आपने हाँ यार, नबी ने यहाँ पे गलत बोला है, फिर आपके दूसरे टॉपिक पे चले चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अभी आप टॉपिक चेंज कीजिए। तो आप मानते हैं कि नबी ने अजीब सी गलत बात बोली है? ठीक है, गलत सही मैं वो छोड़ दिए, लेकिन आप सही बोले। आप आगे बढ़िए। क्यों साहिल भाई, बढ़िया, बढ़े आगे। क्या चलो बोले भाई, बढ़ो मान आगे। रहे कि नहीं मान भाई रहे? बोले हाँ यार, यहाँ पे जो बात की है ना, समझ नहीं आई, ये समझ आने वाली बात नहीं है, गलत नहीं बोलना चाहते नबी को वो। अच्छा चलो आगे बढ़ो, शायद आगे बोल दो। चलो हाँ, बोलो जी, क्या कहना है अब आपने? करो चेंज टॉपिक। अरे मैं आपको पूछ रहा हूँ, देखो,
मैं अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी बहुत बाकी है, आप भी समझदार हो, आदम भाई भी समझदार है। चलो हम लोग एक बार मर गए, हाँ तो हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे मुझे ये बताओ। अल्लाह के पास नहीं जाएंगे ना, तोरा वाले अरे खुदा के पास जाएंगे। ये बात कहाँ से सच्ची है मुझे बताओ। मुझे नहीं पता सच्ची है कि नहीं सच्ची है, मैं आपको कह रहा हूँ तोरा वाले नबी के पास, तोरा वाले खुदा के पास जाएंगे। तोरा वाला खुदा भी तो अल्लाह है ना। नहीं है, तोरा में अल्लाह का नाम ही नहीं लिखा। वो वक्त के साथ चेंज हो गई तोरा, पर ओरिजिनल इसमें वक्त के अल्लाह साथ का चेंज नाम हो गई, है। किसने कहा है? अल्लाह ने तो कुरान में नहीं कहा, अल्लाह ने तो कहा है ला तब्दील कलिमातिल्लाह, मेरा कलाम कोई बदल ही नहीं सकता है। तो अल्लाह ये ने तो कुरान कुरान में के कहा बारे ला में, कुरान मुबद्दिल नहीं बदला है, कलिमातिल्लाह। हाँ, कुरान नहीं बदला है, बाकी सब किताबें बदल नहीं, गई। अल्लाह ने कहा है ला तब्दील कलिमातिल्लाह। मुझे दिखा दें जहां पे अल्लाह कहे सिर्फ कुरान नहीं बदल सकता, मैं इस्लाम ले आने को तैयार हूं। अल्लाह ने कहा ला तब्दील कलिमातिल्लाह, मेरा कलाम कोई नहीं बदल सकता। कलिमातिल्लाह, ला तब्दील कलिमातिल्लाह, मेरा कलाम बदल नहीं सकता है। फिर अल्लाह कुरान में कहता है ला मुबद्दिल कलिमातिल्लाह, मेरा ओके, कलाम को कोई बदलने जोगा है ही नहीं कि बदल सके। अच्छा। तो तोरा वाला खुदा कौन है आपके आपके हिसाब से? जो तोरा में लिखा हुआ है जिसका नाम, उसका नाम यहोवा है तोरा के मुताबिक। यहोवा। तो आपके हिसाब से उसने दुनिया बनाया आपके हिसाब से? तोरा के हिसाब से उसने दुनिया बनाया, मान लो। आपके हिसाब से? ओके चले, मेरे हिसाब से अच्छा, तो मरने के बाद उसके पास जाएंगे और क्या सवाल करेगा? उसने नहीं बताया वो क्या सवाल करेगा, उसने सवाल करना भी नहीं है, उसको सवाल करने की जरूरत भी नहीं है। उसने कहीं नहीं कहा कि वो सवाल करेगा, उसको तो सब कुछ पता है। सवाल वो करता है जिसको पता ना हो। अल्लाह को भी सवाल तो वो सब करता मालूम। है जिसको पता ना हो। जिसको पता हो उसको सवाल करने की जरूरत क्या है? उसको ऐसा जजमेंट कैसा? पास करनी है ना। लोगों का हिसाब कैसा? जो लोग बूढ़े हैं वो फिर वो तो अच्छे उसने लोगों का हिसाब कब जजमेंट होगा? पास करनी है ना भाई। उसने सवाल नहीं करना, उसने जजमेंट पास करनी है। सवाल किस क्या जरूरत है जब उसे पता सारा कुछ। मतलब डायरेक्ट सजा देंगे वो आपके हिसाब से? क्यों सजा देगा? जो लोग गुनाह सजा ही क्यों करके आए, देगा? जो लोग गुनहगार है उनको? ओके, जो गुनहगार है उनको क्या सजा देनी चाहिए? जहन्नम में डालना चाहिए उनको। जहन्नम? कैसी जहन्नम? कैसी जहन्नम? मतलब जैसी कुरान में आई है वैसी। क्यों? कुरान वाली जहन्नम क्यों बनाए हम? किसने कहा कि कुरान में? जिस जहन्नम में आपके नबी का फरमान है कि अल्लाह मियाँ जंजीर बनाएगा दुनिया के लोहे की, और फरिश्तों से कहेगा कि उस जंजीर को इस इंसान के पिछवाड़े के सुराख में डाल दो, इसके मुंह से निकाल दो और इसको हाँ, आग पे भूनो। ये कैसी जहन्नम है? यहाँ पे भी आपकी जो पनिशमेंट है वो पोर्नोग्राफिक पनिशमेंट्स क्यों है? आपको अभी कौन से कौन में गांड से जंजीर निकालते मुंह से निकालते मेरे को बोलो। तो पोर्नोग्राफिक है ना, गांड से क्यों डालनी है डंडी? गांड में डंडा डालते हैं ना पोर्न में। अल्लाह आपकी गांड में डंडा डालेगा? क्यों डालेगा भाई? ये एक मिनट, कौन सी जी पोर्नोग्राफी जहाँ पीछे से जंजीर डाल के मुंह से निकालते मेरे को बोलो। भाई, मुंह से निकालेंगे तो बंदा मार देंगे ना इवेंचुअली, लेकिन अल्लाह को गांड में ही डालना है ना। गांड में डालना क्यों है? दैट्स द क्वेश्चन। कब? ये कहाँ लिखेला मुझे बताओ। ओके, अगर मैं दिखा दूं फिर? दिखाओ तो सही पहले। ओके, मैं दिखा देता हूँ भाई को। आज तो आप लोगों को पता भी कुछ नहीं होता ना, ये बहुत प्रॉब्लम है कि आप लोगों को पता भी कुछ नहीं होता। क्यों क्यों आप लोग पढ़ते क्यों नहीं हो अपने? और इसका नाम है, इसके बयात में देगा कहा आज मेरे नाम न दिए, यहाँ पे गुनहगारों की बात हो रही है और हमारे साथ हमारी चीजों को हटा दिया जाएगा। फरमाते हैं जन्नत में फेंक दिया जाएगा, 4 लाख फरिश्ते इसकी तरफ दौड़ेंगे, तोड़े फोड़ेंगे, 70,000 मुझे फरिश्ते उसमें से जाएंगे, मुझे उर्दू नहीं तुम्हें आती तोक पढ़ना। बनाए जाएंगे, जिंदगी देखा जाएगा। ये आप फरिश्तों के हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान है कि ये जंजीरें इसके जिस्म में पिरो दी जाएंगी, पाखाने के रास्ते से डाल दी जाएंगी और मुंह से निकाल ली जाएंगी और इस तरह से आग में भूना जाएगा जैसे सीख में कबाब और तेल में टिड्डी। जी सर।
और मोहम्मद साहब की मरफू हदीस है कि पीछे से पिछवाड़े के सुराख से नीले डाली जाएंगी, नाक के दोनों नथनों से निकाली जाएंगी, जिससे कि वो पैरों के बल खड़ा ही नहीं हो सकेगा। मुस्नद अहमद की मरफू हदीस में से है। जी सर। तो वैसा उसने एकदम किया ना कोई घिनौना काम दुनिया में? भाई बात ये नहीं है उसने दुनिया में क्या घिनौना काम किया हो, बात ये है कि क्या पोर्नोग्राफिक सी चीजें बताता है अल्लाह आपका। अरे मैं मोहम्मद वही पूछ रहा हूँ। मोहम्मद 7 अंतरियां बना देता है, अल्लाह अंतरियों में जंजीर डाल देता है। यार ये क्या मैं वही चक्कर पूछ क्या रहा चल हूँ, रहा है यार। कौन से फोन फिल्म में आपने देखे कि इंसान को भूना जाता है पीछे से सल्ली निकाल के, मुंह से निकाल सर के? भूनना नहीं जाता, लेकिन नाक से भी नहीं निकाला जाता, लेकिन पिछवाड़े में डाला तो जाता है ना पोर्न के अंदर। अरे तो वो अलग चीज है ना, तो इसमें सजा मिल रही है ना, वो आप देखो ना। आप आपकी गलती है, आप हर चीज को नऊज बिल्ला सेक्स भाई से कंपेयर करते हो। बात ये है कि वाई, दैट्स माय क्वेश्चन मेरी जान। यही तो मेरा सवाल है कि क्यों ऐसी गंदी गंदी सजाएं क्यों है भाई। देखो आप मुझे कहो यार आग में भूना जाता है, फिर भी चलो कोई बात बनती है। अच्छा अच्छा, एक और एक बात, सजा एक, ये एक, भी एक है कि एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगा, छोटी सी बात पूछूंगा, इससे ज्यादा नहीं। आखिरी बात, उसके बाद आप जो मर्जी सवाल करते रहना, पहले भी आप ही कर रहे थे। मुझे जी बताएं जी। एक इंसान की उम्र क्या होती है इस दुनिया में। तो किस लिहाज से? एक नॉर्मल इंसान की उम्र क्या है इस दुनिया में? 60 साल, 70 साल, 80 साल, अच्छा, 100 जीने साल? के देखो, लास्ट लास्ट आज का टाइम जाता है 70-80। कोई बहुत ही जी लेगा, 100 साल जी लेगा, 110 साल जी लेगा, करेक्ट। बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अब एक बंदा है वो सारी जिंदगी अच्छे अच्छे काम करता रहा, ठीक है, मेजोरिटी उसने अच्छे काम ही किए, बुरे कामों की तादाद उसकी काफी कम है, लेकिन अल्लाह को तो मानता नहीं था वो, ठीक है। वो किसी और खुदा को मानता था, उस खुदा का नाम था स्पैगेटी मॉन्स्टर, ठीक है। वो स्पैगेटी मॉन्स्टर खुदा को मानता था। हाँ। क्या? बहुत फनी नाम है, बोलिए बोलिए। कोई बात नहीं, उस खुदा का नाम था स्पैगेटी मॉन्स्टर, ठीक है। अब मेरा मेरा सवाल ये है कि जब वो जाएगा, अल्लाह इस तरह उसको भूनेगा फॉर एवर एंड एवर, क्यों? उसकी सजा कभी तो खत्म होनी चाहिए ना। यहाँ पे उसने जो पहली गलतियां की हैं वो 70-80 साल, 100 साल के लिए की होंगी, क्यों नहीं हो रही? पहली बात तो आप अल्लाह में मानते नहीं, तो आपको ये डर क्यों है जहन्नम का? तो आप जहन्नम में मानते फिर भी आपके अंदर चर्बी बहुत है, तभी अपने इस्लाम छोड़ा है। ओके, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। अरे क्यों, क्या वो सबका बनाने वाला, पालने वाला, इस दुनिया का मालिक अल्लाह है, उसको छोड़ के क्यों किसी एक बुत परस्त करना है यार? सिंपल ओके बात है। डन। देखें उसने, देखें मैं ये कह रहा हूं कि उसने किसी को बताया नहीं है कि वो ही मालिक है। किसी को बताया उसने? क्या क्या? उसने आके किसी को बताया कि वही मालिक है, वही बनाने वाला है? किसने किसने? तुम्हारे अल्लाह ने। अल्लाह तुम्हारा भी है, तुम मानते का अल्लाह को? एक बार मानो अल्लाह मेरा को, अल्लाह नहीं है इंशाल्लाह ना, कामयाब हो। मैं तो मानता हूं ना यहोवा को ना। यही तो आपकी प्रॉब्लम है। ओके, वो प्रॉब्लम को छोड़ो अभी। मेरा क्वेश्चन सिंपल था कि एक बंदा है वो स्पैगेटी मॉन्स्टर को खुदा मानता है, गलत काम उसने इस दुनिया में 70-80 साल के किए हैं, वो हमेशा हमेशा क्यों सड़ेगा इस आग में जंजीरें डलवा के, क्यों? यही तो बात है ना, वो काफिर होके मरा हो। डन हो गया, काफिर होके मरा, लेकिन काफिर कितनी देर रहा वो? 70 साल, 80 साल। सजा भी उसकी कितनी होनी चाहिए? 70-80 साल, तो बस 100 साल। आप एक छोटी सिंपल चीज ने समझ दो, बस तौहीद पे आ जाओ अल्लाह के, और आप गुनाह करो, फिर गुनाह हो जाए तो अल्लाह सिर्फ जहन्नम में रखेगा, लेकिन आप तौहीद पे तो अल्लाह आपको वापस जन्नत में डालेगा। अच्छा, यानी कि मैं तौहीद पे आ जाऊं, उसके बाद मैं रेप करूं औरतों का, बच्चियों का, कोई मसला नहीं है, बस माफी मांगता रहूं, अल्लाह मुझे कम सजा देगा और इवेंचुअली जन्नत में डाल देगा। ये हुकूकुल इबाद है। हम्म। वो लोग तो, जब तक वो लोग माफ नहीं करेंगे तब तक अल्लाह माफ नहीं करेगा फिर आपको। लेकिन भाई बात सुनो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। क्या हकूकुल्लाह अल्लाह माफ कर देता है अगर हकूकुल इबाद नहीं माफ करता तो? हुकूकुल्लाह अल्लाह एक हद तक माफ करेगा, क्योंकि आप फिर अल्लाह के बीच का अच्छा मामला है अच्छा, वो। तो अल्लाह अल्लाह ना हकूकुल्लाह माफ करता है ना हकूकुल इबाद माफ करता है, तो अल्लाह माफ क्या करता है? बाबा जी का ठुल्लू? मैं क्या बोला आपको? अल्लाह माफ करेगा हुकूल, अल्लाह जो आपके और बीच का है तो आप वो अल्लाह माफ माफ मांग करेगा। कब कर रहा है वो? आप अल्लाह को जब मान नहीं रहे तो अपना हकूकुल्लाह कब माफ माफ कर रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट हकूकुल्लाह क्या है? अल्लाह को ना मानना। सबसे बड़ा हकूकुल्लाह ही अल्लाह माफ नहीं कर रहा,
तो माफ क्या करेगा बाबा जी का ठुल्लू? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि आपने नमाज छोड़ी कभी सुस्ती में आके, अब माफी मांगो, इंशाल्लाह अल्लाह भाई आपको माफ करेगा। ये क्या नमाज छोड़ी सुस्ती में, मैं पढ़ता ही नमाज थू, फिर अल्लाह माफ करेगा मुझे? क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल क्या होगा नमाज का? अल्लाह माफ करेगा? मोहम्मद ने क्या कहा था, जो नमाज नहीं पढ़ता वो हम में से ही नहीं, अल्लाह माफ करेगा? तो आप साबित करो जानबूझ अल्लाह के माफ क्यों करेगा। छोड़ते हो? जानबूझ के क्यों छोड़ते हो? देखा, तो अल्लाह फिर भी माफ नहीं करेगा। सो तुम्हारा अल्लाह कभी भी माफ ही नहीं करेगा, और तुम्हारा अल्लाह इतना अनजस्ट है, इतना अनजस्ट है। अनजस्ट कहते हैं जिसमें जो जस्टिस ना कर सके, जो अदल ना कर सके, इंसाफ ना कर सके। इतना बेइंसाफ अल्लाह है कि वो उसके पलरे फर्क होंगे मुस्लिमों और नॉन मुस्लिमों के लिए, उसके जस्टिस का पैमाना ही फर्क होगा मुसलमानों और नॉन मुसलमानों के लिए। क्यों मेरे भाई, ऐसा अल्लाह पे क्यों यकीन करूं मैं? वो आपने समझ नहीं पाया इस्लाम को, अल्लाह आपको हिदायत दे, आमीन सर में ये दुआ कर। इसीलिए तो आपको कह रहा हूं समझाएं, मुझे हिदायत ना दिलाएं, मुझे समझाएं, क्योंकि मैं तो देखिए सिंपल आप सवाल कितने कर रहा हूं, कितने और अगर आपका आपको जवाब है कि मैं हिदायत में, समझ नहीं सका हूं तो प्रॉब्लम आप में है ना भाई, समझाना आपने है फिर। मतलब मेरे में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पक्का ईमान रखते हैं। आप जैसे लोग कितने भी हैं, हम लोग नहीं बहकेंगे इंशाल्लाह। दज्जाल के लिए भी हमारे नबी ने हमको तैयार करके गए। सर देखें, दज्जाल हो या ना हो वो सेपरेट चीज है। अभी जो मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं उसका जवाब तो दे दें, बाकी दज्जाल की लड़ाई बाद में करना। अरे वही तो मैं आपको बोला ना, वो काफिर होके अरे मरा, दज्जाल, खन्नस। दज्जाल का पूरा नाम क्या है? दज्जाल का पूरा नाम क्या है? दज्जाल पूरा नाम क्या है उसका? पूरा नाम क्या है? अल मसीह अल दज्जाल है ना? हाँ, अल मसीह दज्जाल, हाँ। मसीह अल दज्जाल का मतलब क्या हुआ? झूठा मसीहा। झूठा, झूठा मसीह। मसीह टाइटल ईसा, ईसा मसीह का है ना, वो झूठा मसीह हुआ ना? नहीं, ईसा अलैहि इस्लाम तो सच्चे, वो तो आएंगे इंशाल्लाह, तब आपको मालूम पड़ जाएगा इस्लाम हाँ, हक पर है। दज्जाल तो झूठा मसीह हुआ ना भाई, हाँ है ना? हाँ अच्छा तो मुझे बताइए, तो दज्जाल, दज्जाल को लोग अल्लाह समझेंगे ना? हाँ, मतलब जिसको उतना इल्म में रहेगा वो बोलेगा, खुदाई का दावा करेगा, और जिसने मान लिया खलास हाँ, फिर। ओके खलास पे। नाउ क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इसको जरा समझना और फिर इसका जवाब देना, इंटरप्ट किए बगैर सुन लेना सवाल, ठीक है? दज्जाल का नाम दज्जालुल्लाह नहीं है, झूठा अल्लाह नहीं नहीं। है। जी। दज्जाल का नाम है दज्जालुल मसीह, झूठा मसीह, ठीक हो हाँ। गया? मसीह को क्रिश्चियन लोग खुदा मानते हैं, बिल्कुल जी। मानते हैं। क्रिश्चियनों के लिए दज्जालुल मसीह आए, बनता भी है कि एंटी क्राइस्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्राइस्ट को अल्लाह मानते हैं, क्राइस्ट को खुदा मानते हैं, तो एंटी खुदा आ रहा है, खुदा का एंटी आ रहा है। दैट मेक सेंस। और उस वक्त दज्जाल को लोग क्राइस्ट समझ लेंगे, खुदा समझ लेंगे, ये बात भी बात मानने को मनती है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि क्राइस्ट मसीह उनके लिए रब है। अब अगर कुरान के मुताबिक मसीह रब नहीं है, तो कुरान का जब एंटी मसीह आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, तो लोग उसको रब कैसे मानेंगे? उनका एंटी अल्लाह आना चाहिए तो रब मानना चाहिए, एंटी मसीह आके रब कैसे मान लेंगे? जरा इस चीज को एक्सप्लेन कर दें प्लीज मुझे। पहली बात तो सबसे बड़ी गलती आपने बोले दज्जाल क्रिश्चियन के लिए आएगा, दज्जाल यहूदियों के लिए आएगा, यहूदियों का मसीहा है वो। यार जो मैंने बात की सिर्फ उसका जवाब दे दें, मुझे थियोलॉजी पे फिक्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको थियोलॉजी पता नहीं है। आप मुझे मेरी बात फिक्स कर दें प्लीज। नहीं, मैं आपको बोला यहूदियों के लिए दज्जाल आएगा, जो मैं भी मैंने बोल रहा बात की हूँ। है उसको जवाब दें, वो यहूदियों के लिए नहीं आएगा, वो क्रिश्चियनों के लिए आएगा। आप आगे छोड़े इस बात को, आप अगली अपनी बात करें। जी, मतलब आपके आप ये, दज्जाल का नाम दज्जालुल मसीह क्यों है? क्योंकि उसका नाम दज्जालुल्लाह होना चाहिए, अगर लोग उसे अल्लाह समझ रहे हैं। हमारा तो दुश्मन है वो, आएगा तो हाँ दुश्मन जी, है। तो सर उसे अल्लाह क्यों समझेंगे आप? अरे मैं क्यों, अल्लाह ना करे मैं समझू, लेकिन वो खुदाई का दावा करेगा, और जिसका ईमान पक्का नहीं रहेगा वो उसको खुदा समझेगा, और ओके, उसकी तो टीम में भाई जो शामिल होगा। मसीह, देखें बात सुने, जो दज्जालुल मसीह आएगा, क्रिश्चियन उसको अल्लाह समझे, बात बनती भी है, क्योंकि उनके लिए क्राइस्ट अल्लाह है और एंटी क्राइस्ट आ रहा है, एंटी खुदा आ रहा है उनका, ठीक है? मुसलमानों के लिए मसीह खुदा नहीं है। जब मुसलमानों के लिए मसीह खुदा नहीं है, तो जो दज्जाल मुसलमानों के लिए आएगा उसको लोग खुदा कैसे समझेंगे? ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है। चोरी का माल है आपका, आपके मोहम्मद ने चोरी भी सही नहीं किया। मैं आपको बोला, उसको बहकाएगा वो कि मैं खुदा हूँ, खुदाई का दावा करेगा वो। हाँ ना, तो एंटी क्राइस्ट को खुदाई का दावा करे, अपने आप को क्राइस्ट के खुदाई का दावा करे, तो बात बनती भी है।
अब आपका अल्लाह तो इंसानों की तरह है नहीं, वो तो इस तो दुनिया में आया आपको नहीं, उसका नाम तो तो आप मसीह है नहीं, वो तो अपने आप को आपको अगर खुदाई का दावा करेगा तो मुसलमान उसको खुदा कैसे समझेंगे? दैट्स द तो, क्वेश्चन। तो आपको प्रॉब्लम है कि मुसलमान ने उसको खुदा नहीं समझना चाहिए, आपका प्रॉब्लम ये है। मेरा सवाल प्रॉब्लम का नहीं है, सवाल ये है कि वो अगर एंटी क्राइस्ट है, अपने आप को आके क्राइस्ट कहेगा, सच्चा क्राइस्ट कहेगा, लोग उसको खुदा कैसे समझेंगे? अरे वो दज्जल सच्चा है कि, तो दज्जल झूठा मक्कार है यार। तो भाई वो मक्कारी से अपने आप को क्राइस्ट कह रहा है ना, एंटी क्राइस्ट है ना, दज्जालुल मसीह, झूठा मसीह है वो, अपने आप को आके मसीह कह रहा है। लोग उसे रब कैसे समझ लेंगे अगर मसीह तुम्हारा रब ही नहीं है? अरे तो नहीं है, वही बात तो समझ चुके प्रॉब्लम हो है। तुम, बात समझ चुके हो तुम, लेकिन तुम जो हो ना, समझ चुके हो और अब तुम्हें पता लग चुका है, लेकिन बम्बू बहुत अंदर चला गया तुम्हारे। नहीं नहीं नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो है ही नहीं रहा, वो रब खुदाई का दावा करेगा वो, और कुछ लोग उसके बहकावे में भाई वो आएंगे। खुदाई का दावा कैसे कर रहा है? क्योंकि वो क्राइस्ट का एंटी है, एंड दैट मेक्स सेंस। क्रिश्चियनिटी के अंदर इट मेक्स सेंस। प्रॉब्लम ये है इस्लाम के अंदर, एंटी क्राइस्ट अगर आके खुदाई का दावा करे तो भाई वो खुदाई का दावा कोई मुसलमान मानेगा ही नहीं असूलन। क्रिश्चियन मान ले बात बनती है, मुसलमान कैसे मानेगा? मुसलमान अगर क्राइस्ट को रब नहीं समझते तो जो अपने आप को मसीह कह रहा है वो रब कैसे है? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया कि आप बोल रहे हैं कि, हाँ, आप बोल रहे हैं कि ईसाई या लोग क्रिस्ट को खुदा मानते और दज्जाल आएगा एंटी क्राइस्ट। हाँ, तो लेकिन मैं आपको पहले बोला, लेकिन यहूदियों के लिए दज्जाल आएगा, तो यहूदियों में खुदा को क्या बोलते फिर? यार देखो, तुम्हें थियोलॉजी का पता नहीं है यहूदियों की, मत जाओ उधर, मत जाओ। उनका भी एक किंग मसाया है, किंग मसाया है जो कि आना है। डैनियल चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 5 to 11, उनके राशि की कमेंट्री में किंग मसाया का नाम लिखा हुआ है कि रब ने उनके आना है। ठीक है, उनके आइजिया ओल्ड टेस्टामेंट की किताब के अंदर लिखा हुआ है वो आएगा। सो फॉरगेट अबाउट, उनके बारे में छोड़ दो। आपको अंब का नहीं पता, उनका छोड़ो, जिनका पता है उसकी बात करो। क्या क्रिश्चियन मसीह को खुदा मांगते हैं? हाँ, मानते ना। डन हो गया। क्रिश्चियंस अगर कोई एंटी क्राइस्ट, कोई झूठा मसीह आए और आके कहे मैं मसीह हूं, क्या वो उसको, अगर उनको नहीं पता तो वो उसको मसीह मानना शुरू कर देंगे? जी बिल्कुल, उनको नहीं पता होगा तो मानेंगे ना तो उसको। लिहाजा लिहाजा वो उसको रब मानेंगे। करेक्ट, जी जी। बेहतरीन। अब बात, सवाल सिंपल है। एक मसीह आके मुसलमानों को कहेगा मैं मसीह हूं और वह झूठा मसीह होगा, एंटी क्राइस्ट दज्जालुल मसीह होगा, झूठा मसीह होगा, मुसलमान उसको रब कैसे मानेंगे? मुसलमानों में तो मसीह रब ही नहीं है। हाँ, नहीं है। तो फिर मुसलमान उसको मसीह कैसे मानेंगे? तो जिनका ईमान कमजोर होगा, वो लोग उसको रब मानेंगे, जैसे आज के मुसलमान कब्र परस्त यार है। मुसलमानों में कौन सा बंदा है जो मसीह को रब मानता है? अरे रब नहीं मानता, वो ओके, आएगा। तो फिर एंटी मसीह को, यानी कि झूठे मसीह को रब कौन मान लेगा? क्यों मान लेगा कोई जो अपने आप को क्लेम कर रहा है कि वो मसीह है? झूठे मसीह का मतलब क्या है? जो अपने आप को क्लेम करे कि वो मसीह है। जी। तो लोग उसको कैसे रब मानेंगे? जिनका ईमान पक्का नहीं होगा ना। अच्छा, तो पता तुम्हारे तुम्हारे रब में और मसीह में फर्क कितना है? सिर्फ एक आंख का, पता? मसीह जो ये लोग मानते हैं, वो ईसा अलैहि इस्लाम को मानते हैं। ईसा अलैहि तुम्हारे इस्लाम मसीह अल्लाह के में, पैगंबर। तुम्हारे मसीह, तुम्हारे एंटी मसीह में और अल्लाह में सिर्फ एक आंख का फर्क है, तुम्हें पता? हाँ, तो मतलब दज्जाल काना रहेगा, एक आंख मतलब पिचकी भी और रहेंगी अल्लाह उसकी। की दो आंखें हैं बस, दैट्स इट, दैट्स द ओनली जी। डिफरेंस बिटवीन द टू। तो दो वो राइट, हमको नहीं मालूम है। अल्लाह की एक से ज्यादा आंखें हैं, बस ये फर्क है सिर्फ, बाकी सारी जी। चीजें सेम है। बाकी सारी चीजें सेम है ना अल्लाह में और एंटी क्राइस्ट में? काहे की सेम है यार, अल्लाह तो सच्चा है, वो तो झूठा रहेगा। नहीं, लेकिन आपके नबी ने सिर्फ यही कहा था कि सिर्फ एक चीज याद हाँ रखना तो, कि तुम्हारा अल्लाह हाँ एक आंख जितना नहीं है, बस। तो इसका मतलब है बाकी तमाम चीजें मसीह की, हाँ, समझ झूठे गया मसीह समझ की और गया। अल्लाह की एक जैसी हैं। हाँ, तुम्हारा रब काना नहीं है, दज्जाल काना रहेगा। हाँ, आगे बढ़िए। बस, इसके अलावा अल्लाह में और एंटी क्राइस्ट में क्या फर्क है? क्या फर्क है? अल्लाह सच्चा खुदा है और वो झूठा खुदाई का दावा करेगा।
लेकिन बाकी फिजिकल एट्रीब्यूट में बात कर रहा हूँ। अल्लाह छोटे फिजिकल कद का है? अभी क्या दज्जाल को जाके देखा हूं मैंने। अल्लाह छोटे कद का है? अल्लाह की हम बड़ाई का इमेजिन नहीं कर सकते, अल्लाह बहुत बड़ा एंटी है। दज्जाल, एंटी क्राइस्ट जो है वो छोटे कद का है ना? दज्जाल हाँ, हाँ मतलब छोटे कट का है, लेकिन जब गुस्सा आएगा तब बड़ा हो जाएगा वो। नहीं छोटे कद का है ना, तो अल्लाह अल्लाह भी छोटे कद का, इसका मतलब है, क्योंकि मोहम्मद ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा अल्लाह छोटे कद का नहीं है। तुम नहीं बोला तो क्या मतलब हो गया क्या आदम भाई, क्या है यार अब भी। तो क्या मतलब, अल्लाह के एक बंदे को एक बंदे के साथ कंपेयर करो, और मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक चीज के ऊपर कि उसकी एक आंख नहीं है, तो बाकी सारी चीजें तो वैसी ही होंगी ना। मोहम्मद ने ये नहीं कहा तुम्हारा अल्लाह इंसानों की तरह दिखता नहीं है, उसने सिर्फ एक ही नहीं, चीज से कंपेयर किया है, याद रखो तुम्हारा अल्लाह एक आंख वाला काना नहीं है, बस। उनने ये बोला कि तुम्हारा रब काना नहीं है, दज्जाल काना रहेगा। अभी पूरा फिजिकल अपीयरेंस नहीं उनने हाँ किए थे। बिल्कुल किया है, ये देखो सारा किया। Antichrist, I'm afraid that you may not understand. The Antichrist is short, hen-toed, छोटे कद का है, उसके पांव भी छोटे, उसके पांव की उंगलियां भी छोटी हैं, उसके बाल जो हैं वूल की तरह के घुंघरेले हैं, एक आंख वाला है, एक आंख साइड से है, एंड नाइदर प्रोट्रूडिंग नॉट डीप सीटेड, और ना ही बहुत ज्यादा प्रोट्रूडिंग है उभरा हुआ, और ना ही बहुत ज्यादा झुका हुआ है। इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट हिम एंड अल्लाह, नो दैट योर अल्लाह इज नॉट वन आइड, जान लो कि तुम्हारा अल्लाह काना नहीं है, बट दैट्स इट। जी मोहम्मद ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा अल्लाह इंसानों की तरह दिखता ही नहीं है, तुम्हारे जी तुम्हारा अल्लाह छोटे कद का नहीं है। बेसिकली मोहम्मद को यहाँ पे कहना चाहिए भी जान लो कि तुम्हारा अल्लाह इंसानों की तरह नहीं दिखता, ये इंसानों की तरह दिखेगा। मगर उसने सिर्फ जो जिस चीज के ऊपर एतराज उठाया है वो है कि तुम्हारे अल्लाह की एक आंख नहीं है, काना नहीं है, उसकी दोनों आंखें हैं। मुझे ये बताइए कि आप कैसे दज्जाल को अल्लाह बना सकते हैं अगर आपको पता ना हो कि अल्लाह ऐसे दिखता है? नहीं ना, वो टाइम ईमान का इम्तिहान रहेगा, जिसका ईमान कम रहेगा। कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? रहेगा कैसे जब आपको पता ही नहीं अल्लाह दिखता कहीं से है, और आपको पता है कि अल्लाह जो है वो दिखता नहीं है इंसानों की तरह, तो भाई आपको कैसे आप दज्जाल को कंपेयर कर लोगे अल्लाह से? ये एक रवायत उठाई है क्रिश्चियनिटी के अंदर से, और अंब का नहीं पता आपको, और मोहम्मद ने ऐसे कॉपी पेस्ट कर दी है। यार क्या अब यार, भाई इसके अलावा कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है ही नहीं इसका कि मोहम्मद ने चोरी किया माल, और मोहम्मद को अंब का नहीं पता था, और यार उसने अब ऐसे क्यों। चोरी कर दिया, और आपने वैसे ही पढ़ लिया, और आपने सोचा भी नहीं इस बारे में कि यार ये चोरी का माल है यार। अरे तो फिर मैं आपको कैसे समझाऊं, अभी आपको बोल रहा हूँ कि वो दज्जाल आएगा, जिसका ईमान कम रहेगा वो उस पे ईमान ले आएगा, अच्छा, दज्जाल पे। किसी भी मुसलमान जिसका ईमान कम रहेगा वो नबी तो मान लेगा किसी को, अल्लाह किसी को नहीं मान सकता वो, क्योंकि जिसका ईमान कम रहेगा उसको भी पता होगा कि अल्लाह मर्दों की तरह नहीं दिखता हैगा। यहाँ पे मर्दों की तरह दिखने वाला बंदा उसको अल्लाह कैसे मान लेगा, अनलेस कि आपको कि अल्लाह इंसानी रूप में आ सकता है इस दुनिया में। नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह अपनी क्रिएशन में कैसे उतरेगा। अगर अल्लाह अपनी क्रिएशन में नहीं उतर सकता तो कोई भी मुसलमान नहीं मान सकता कि ये अल्लाह है। मैं खड़ा हो जाता हूं, मैं कहता हूं मैं अल्लाह हूं, मानोगे? नहीं मानोगे, कोई नहीं मानेगा। क्यों नहीं नहीं मानेगा? क्योंकि मुसलमान मानते हैं अल्लाह अपनी क्रिएशन में नहीं उतरता है, तो जब नहीं उतरता है तो फिर इसको कैसे मान लेंगे वो कि अल्लाह भाई है? भाई भाई, आप ज्यादा हो रहा है, आप मेरी लैंग्वेज का मजाक मत उड़ाइए। तो लैंग्वेज सही बोलिए ना, क्या हिंगा हिंगा डाला हुआ बीच में? अरे वो हमारे यहाँ की लैंग्वेज ही ऐसी चाहिए। ऐसी कोई लैंग्वेज मैंने नहीं आज तक सुनी, हिंगा अच्छा हिंगा। होती है आदम साहब, होती है? होती अच्छा है चल कुछ यार, होती जगह है, पे सॉरी। हाँ। मैंने कहा शायद तुम मजाक कर रहा है मेरे साथ, इसलिए मैंने मजाक करना शुरू कर दिया, सॉरी। मैं इसके लिए माजरत मांगता हूँ। साहिल साहब जरा इनको जरा समझाएं यार मैं क्या कह रहा हूँ। भाई अनस, तेरे को समझ में जी आया? हाँ समझ गया कि इस्लाम ही सच्चा धर्म है। तो भाई अनस, ये जो हदीस यार आपको इसका बताई भेजा है, जो है ना, किसी ये ब्लेंडर में वही किसी ने है डाल के यार, ना ये जो ब्लेंडर हाँ। दबा दिया हुआ लगता है। अच्छा अनस, तूने बोला था अभी कि हुकूकुल इबाद अल्लाह, जब आपसे ये सवाल किया गया था कि भाई ये अजीब सा जो पैमाना है अल्लाह का सजा देने का, तो आपने ये कहा था कि हुकूकुल इबाद अल्लाह माफ कर देगा, हुकूकुल इबाद अल्लाह माफ नहीं करेगा, और जब तक बंदा हुकूकुल नहीं माफ खुदा, करे। हुकूकुल रब है जो, उसको अल्लाह माफ कर देगा, यही कहा था ना आपने? जी जी तो अल्लाह की इबादत करना ये हुकूकुल इबाद में आता है,
या हुकूकुल अल्लाह में आता है? हुकूक अल्लाह। हुकूक अल्लाह। तो अगर कोई दूसरे की इबादत कर रहा है तो क्या अल्लाह उसको माफ करेगा? नहीं, कैसे करेगा माफ? अल्लाह तो को छोड़ के आपने दूसरे तो की ये क्यों? स्टेटमेंट तो दिया था कि हुकूकुल इबाद अल्लाह नहीं माफ करता, लेकिन हुकूकुल अल्लाह जो है माफ कर देता है। ये तो आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं फिर। अरे वो तो शिर्क हुआ ना डायरेक्ट। लेकिन वो हुकूकुल इबाद में नहीं है ना, वो तो हुकूकुल अल्लाह में है। अरे बट वो शिर्क हुआ ना, लेकिन दुनिया में भी आपको अगर उसका ये भाई हुआ एहसास किया शिर्क नहीं, अभी है, मैंने लेकिन शिर्क किया। हुकूकुल इबाद, हुकूकुल अल्लाह जो है वो भी तो अल्लाह माफ नहीं कर रहा है। अरे बट लेकिन अल्लाह शिर्क क्यों माफ करेगा? जब आप तो माफी नहीं मांगोगे तब तक आप माफी तो मांगो अल्लाह से। क्यों लेकिन? अरे क्यों क्या अल्लाह को, आप अच्छा जो। ये बताओ, अच्छा एक बात बताओ, लॉजिकली सोचो कि क्या अल्लाह आसमान में आया है? क्या अल्लाह को देख रहे लोग? नहीं, अल्लाह अर्श के भी ऊपर है ना, वो दिख रहा तो नहीं है, वो बातें कर रहा है हम सबसे। अर्श के भी ऊपर क्या, अर्श के भी ऊपर तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो। हाँ अनस भाई, क्या वो अल्लाह हमसे बातें कर रहा है? नहीं, लेकिन हाँ, नहीं 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 कर रहा है, बोलिए। नहीं कर रहा है ना। तो हर एक इंसान की अंडरस्टैंडिंग अलग 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 होती है, उस हिसाब से वो खुदा का तसव्वुर जो है वो अखज़ करता है, वो एक्सेप्टेबिलिटी होती है उसके पैरामीटर्स के हिसाब से, राइट? जी है ना। तो जी अब जी। उसने अपने हिसाब से उसको जो सही लगा, उसके भेजे के हिसाब से उसको जो सही लगा, उसने उस हिसाब से किसी एक खुदा को उसने खुदा मान लिया। ठीक है, अब वो खुदा है नहीं है वो एक अलग मसला है, लेकिन चूंकि उसको कोई खुदा दिखा नहीं, उसने अपने जो भी उसका जहन था, जो भी उसकी कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी, उस हिसाब से उसने दूसरे खुदा को माना, उसकी इबादत किया। अब मुझे बताओ कि क्या इसको हमेशा हमेशा जलाना चाहिए इस मामले पे? हालांकि अल्लाह जो है दिखा भी नहीं उसको, अल्लाह ने उससे बात भी नहीं की। अरे यही तो आप नहीं समझ रहे ना। देखिए, मैं आपसे ये इसका पूछ मैं रहा हूँ। आपको, जी मैं आपको जवाब दूंगा। आपने पूछा अल्लाह दिखता नहीं, बराबर। हाँ ये आपने कुरान की आयत पढ़ी है, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह को देखने की तमन्ना की, लेकिन अल्लाह ने अपनी एक झलक दिखाई और पूरा पहाड़ रेजा रेजा हो गया। ओके, तो इस जी, सवाल से क्या लेना देना है उसका? तो हमको वही बोलता दिखता ना। है, हाँ, हमको दिखता है। नहीं ना, ये दुनिया के आंखों से हम अल्लाह को देख ही नहीं सकते हो। इंशाल्लाह जन्नत नहीं में देख जाएंगे। सकते, है ना, नहीं देख सकते। तो हमारे लिए फिक्स नहीं है कि वो अल्लाह ही खुदा है या कोई और खुदा है। मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से जब मैंने कोशिश की, तहकीक की, तो मुझे जो है वो समझो, मान लो कि ये जूइश वाला जो खुदा है यहोवा, वो मुझे खुदा लगा, या जीसस मुझे जो है खुदा लगे, ठीक है, या खुदा के बेटे लगे, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि दिख बोलिए, नहीं रहा आगे है बोलिए। मुझे, अल्लाह दिख के आके नहीं बता रहा है। हर एक इंसान अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोई खुदा को मानता है। तो मुझे बताओ को क्यों सजा मिलनी चाहिए हमेशा हमेशा जलने की? चलो मैक्सिमम, जैसे कि एडम साहब ने कहा कि उसकी 70 साल की उम्र थी, उसने 70 साल उसने शिर्क किया, तो उसको 70 साल सजा दो। ये कैसा इंसाफ है कि उसको किया तो उसने गुनाह सिर्फ 70 साल, उसको सजा दे रहे हो इन्फिनिटी के लिए? हाउ डज इट इवन मेक सेंस? वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि एक इंसान तौहीद परस्त है, अगर वो जिंदगी भर गुनाह करेगा तो अल्लाह उसको माफ कर देगा। अरे लेकिन वो अल्लाह ही रब है करके अपने को कोई ये नहीं है ना, पक्का सबूत नहीं है। तो दूसरे खुदा का कैसा सबूत है कि वही खुदा है? मेरे को वो बोलो साहिल भाई। जैसे आपने ये फिक्स किया कि अल्लाह ही खुदा है, आपने किस बुनियाद पे किया कि अल्लाह ही खुदा है? चलो इसका जवाब दो। कि उसने हमको बनाया है ना, उसकी कोई तस्वीर है, वही कैसे हमारा मालूम पड़ा सच्चा रब आपको? है। ये किसने हाँ, बताया आपको? किसने बताया? हर नबियों ने पैगाम देके गए कि अल्लाह एक है। कौन अभी से यही तो नबी आपको ने? बताया कि वो नहीं बताया ना, मोहम्मद के अलावा किसी ने। आदम हाँ, अलैहिस्सलाम से मोहम्मद लेके साहब तक ईसा रखो। अलैहिस्सलाम ने, आदम नहीं नहीं अलैहिस्सलाम बताया से ना, लेके। तोरा में नहीं ना भाई, ऐसा लिखा। आदम अलैहिस्सलाम ने ये कहा या वो कहा, आप आदम अलैहिस्सलाम से साबित नहीं कर सकते। एट द एंड आप आएंगे रसूल पे ही, अपने रसूल पे, कि अब मोहम्मद साहब ने बताया कि आदम जो है वो अल्लाह को की पूजा करते थे या इबादत करते थे। एट द एंड आपको सारी चीजें बताने वाले मोहम्मद साहब ही है, जो कि आपको ये भी नहीं मालूम कि मोहम्मद साहब ने बोला भी है कि नहीं बोला है, क्योंकि आपने मोहम्मद साहब को देखा भी नहीं है,
मोहम्मद साहब का कोई प्रूफ भी नहीं है आपके पास। आपने अरे सुना है ये आप अभी बेवकूफी, ये इलॉजिकल बात कर रहे हैं। उनकी कब्र है क्या मदीना में। illogical? किसकी मोहम्मद कब्र है? कब्र मोहम्मद मेरे पास और भी सल्लल्लाहु बड़ी अलैहि कब्रें हैं, उसके मेरे पास अंदर और भी मोहम्मद बड़ी साहब कब्रें है? हैं लोगों की। नहीं जी? नहीं, एक मिनट आदम साहब, जी वो मोहम्मद साहब की कब्र है? जी साबित कर दो जरा, वो मोहम्मद साहब की कब्र है, उसमें मोहम्मद साहब साबित कर दो। अरे ये क्या बात हुई यार? अभी आप मोहम्मद, ये क्या आप बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ही नहीं था? ये इलॉजिकल यार बात है यार देखो ना, एकदम। ईसा की अरे कब्र तो जो है, लॉजिकली साबित कर दो ना कि वो ईसा की कब्र तो कश्मीर में भी बनाई हुई है उन्होंने। समझ लग रही है सही क्या कह रहा है? ईसा की कब्र तो कश्मीर में भी बनी हुई है। मानते हो फिर ईसा कश्मीर आया था? नहीं नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम तो डायरेक्ट उठा लिए गए आसमान पे, वो तो हाँ तो फिर इंतकाल ही उसकी नहीं कब्र कश्मीर में भी पड़ी हुई है, मान लो फिर। लेकिन हाँ कब्र है ना उनकी वहां पे, लोगों का दावा है कि वहां पे कब्र है उनकी, अच्छा। है ना? तो वो तो आपका भी ये दावा है कि मोहम्मद साहब की कब्र है, आप साबित कैसे करोगे मोहम्मद साहब की कब्र है? वो है अंदर मोहम्मद साहब? है तो बिल्कुल है ना। साबित करो, मैं अभी ईमान लेके आ जाता हूँ। साबित क्या, आप जाके देखो ना वहां पे। अच्छा, कब्र खोल के देखने देते नहीं, तो फिर कैसे साबित होगा? साबित क्या, उसमें रसूलुल्लाह है, साबित करने की अरे जरूरत भाई नहीं। ये तो तेरा दावा है, उसको साबित मैं तो मानने वाला नहीं हूं तेरे दावे को, जब तक तू मुझे साबित नहीं करेगा। मैं दिमागी अपंग नहीं हूं, मैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करता हूं। तो मुझे कैसे साबित करेगा कि वो मोहम्मद साहब की कब्र है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अगर अलैहि वसल्लम, हाँ साबित कर दे, मैं भी फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान को, अपने आप को तकलीफ देना स्टार्ट कर दूंगा बाद में। वाह वाह साबित वाह। कर दे। अरे भाई साबित क्या यार, अजीब इंसान है आप। साबित अभी जाके खोल के देखूं मैं? एग्जैक्टली वरना साबित कैसे होगा? अरे तो मतलब ये, लेकिन आपने तो डायरेक्ट रसूलुल्लाह का ही इनकार दिया कि रसूलुल्लाह नाम के कोई थे नहीं, आपने तो डायरेक्ट तू उसका इनकार साबित कर दिया। करेगा तो मानू ना भाई, तूने बोला कि वहां कब्र है, मैं कह रहा हूं कि वो कब्र रसूलुल्लाह की, ये साबित कर दे। अरे तो वही साबित करने की जरूरत क्या है उसको, है वो। अच्छा मतलब ऐसी आंख बंद करके मान लेने का? हाँ बिल्कुल। यार आंख बंदा बंद परेशान करके कर दिया मानना है इसने। एडम साहब, बंदा आंख परेशान बंद कर करके दिया तूने। मानना। आंख बंद करके अच्छा मानना है, ठीक है। अच्छा अनस, आंख बंद करके मानना है मतलब तू तो अंधविश्वासी और दिमागी अपंग है, तू आंख बंद करके चीजों को मान रहा है। लेकिन क्यों जो क्यों ऐसा? दिमागी अपंग और अंधविश्वासी नहीं है, वो अगर तेरे अल्लाह को और रसूलुल्लाह को नहीं मान के, चूंकि तूने कहा कोई प्रूफ नहीं है उसका, तू साबित नहीं कर सकता, आंख बंद करके मानना है। आपने बोले कि प्रूफ नहीं है रसूलुल्लाह का कोई, आपने बोले। हाँ, ये मैंने नहीं बोला। तो नहीं है ना? हाँ ना, तो तू साबित नहीं कर पा रहा है ना। अरे साबित करने की बात क्या है, उसमें है वहां रसूलुल्लाह। कि क्यों मानू मैं, ये बता क्यों मानू? भी वो मुझे नहीं पता, आप मानना है तो मानो। एग्जैक्टली तो अब तू खुद सोच कि मुझे बिना प्रूफ के मैंने अल्लाह और उसके रसूल को नहीं माना, क्योंकि उसका कोई प्रूफ ही नहीं है, मैंने नहीं माना। मुझे दूसरे जो रिलीजन वाले हैं उनका प्रूफ ज्यादा सॉलिड लग रहा है, ज्यादा हाँ। बेहतर लग रहा है, मैंने उस खुदा को मान लिया। ठीक है, यही मैं तुझे समझाने की हाँ, कोशिश कर रहा मैं था। आपका सवाल सुन समझ मेरी गया। अगर देखिए देखिए, एक एक कंडीशन है क्या, आपको अगर जिंदगी भर तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची तो अल्लाह आपको माफ करेगा बात। अरे कयामत के पहुंच गई, दिन। लेकिन सिर्फ दावत पहुंची, प्रूफ नहीं पहुंचा, इस बुनियाद पे मैंने नहीं माना। दूसरे धर्म का क्या प्रूफ है मुझे बताइए, अब दूसरे धर्म का क्या प्रूफ है? XYZ मेरे दिमाग के हिसाब से मेरे लिए जो है मूर्ति पूजा जो है वो ज्यादा क्या कहते हैं उसको, एडम यार साहब वो दूसरे वर्ड धर्म क्या का है? मैं बताया था, दूसरे लॉजिकल, धर्म का रैशनल लॉजिकल है। है, लेकिन दूसरे धर्म का आपके हाँ पास ज्यादा प्रूफ है, इसलिए कि 50 नबियों ने बातें की हुई है वहां पे। तौरात एक नबी की तरफ से नहीं आई हुई, मल्टीपल नबी है। तो आपके पास नहीं, एक मेरे बंदे लिए की वो टेस्टमनी है रैशनल है वर्सेस मल्टीपल बंदों की टेस्टमनी है, बात खत्म। इतना ही एडम काफी है। साहब, जी मेरे जी लिए वो ज्यादा रैशनल है कि खुदा जो है वो मूर्ति में आता है, मेरे लिए वो रैशनल है। बेहतरीन हो गया जी, अब उधर आ जाए, बिल्कुल वहां से भी नहीं निकल सकता ये। दिमाग हाँ से अभंगी आप है, वो मूर्ति ना सुनती है, अपने हाथों से इंसान अरे ने भाई बनाया, वो अल्लाह कहाँ से सुनता है, एकदम अल्लाह सुनता है, बिल्कुल अल्लाह सबकी सुनता है। साबित करो अल्लाह सुनता है। मैं अगर अभी अल्लाह को बुलाऊं, कोई बात कहूं, मेरी बात सुने और मुझे रिस्पॉन्ड देगा? आप अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह आपकी मैं अल्लाह सुनेगा। से दुआ आप करता हूं, वो मुझे रिस्पॉन्ड देगा? अभी के अभी नहीं, वो तो नहीं हो सकता। नहीं देगा। ओके जी, नहीं होगा साहिल साहब, वो भी नहीं सुनता साहिल साहब, तो वो भी नहीं भाई सुनता। तू जिस तरीके से दिमागी अपंग है, बिना प्रूफ के मान रहा है,
उस तरीके से दूसरा वाला अगर समझ जा रैशनैलिटी के बुनियाद पे या दिमागी अपंगता की बुनियाद पे या अंधविश्वास की बुनियाद पे किसी दूसरे खुदा को मान रहा, और यही तुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि खुदा आसमान पे नजर नहीं आता, कि भाई नजर आने के बाद कोई इनकार कर रहा है इस वजह से उसको इटर्नल जलाया जा रहा है। दिखता नहीं है खुदा, ना हमको सुनाई देता है, तो हम अपनी समझ के हिसाब से कोई खुदा का चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि भाई मेरे हिसाब से ये ज्यादा रैशनल लग रहा है, इस वजह से मैं इसको खुदा मान रहा हूं। थर्ड पर्सन जो है उसको वो वाला कॉन्सेप्ट खुदा का ज्यादा सही लग रहा है, वो उसको मान रहा है। अब बता मेरे को कि क्या ये जस्टिफाइबल है कि एक इंसान अपनी समझ के हिसाब से किसी अलग खुदा को मान रहा था क्योंकि अल्लाह उसको दिखा नहीं, अब उसको क्या हमेशा के लिए जलाना, क्या ये इंसाफ है? तो वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप अब समझ क्यों नहीं रही है। दो खुदा समझा कैसे, के मतलब तो। खुदा एक ही होता है, क्रिएटर एक ही है, वो अल्लाह है जिसने सबको बनाया। क्यों एक ही है? तो अच्छा दो हाँ? क्यों नहीं हो सकता? दो क्यों नहीं हो सकता? अरे यार कॉमन सी चीज है, किसी भी चीज का क्या क्रिएटर कभी भी कॉमन? एक होता है, दो नहीं होते। अच्छा अच्छा, एक बात बता, कंपनी में जो ये कार वार बनाते हैं उसमें कितने जी सारे क्रिएटर होते हैं? हाँ, तो मैं आपको ढेर बोलूं तो सारे। ऊपर, तो उनके उनके ऊपर कोई एक रहता है ना, एक ऊपर रहता है ना कोई। नहीं, जरूरी नहीं, एक कंपनी के 4-5 मालिक भी होते हैं। तो किसने उनका बोला तेरे हेड को एक कि रहता ना। एक उसे कंपनी का कहते हैं, एक ही मालिक होता है? उसको कहते हैं ग्रुप वो ऑफ वाली ओनर्स, कंपनी, ग्रुप ऑफ ओनर्स, और साथ में उसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। शेयरशिप, हाँ, मल्टीपल तो ओनर, पार्टनरशिप। मल्टीपल ओनर पार्टनरशिप हो फर्म। सकते हैं। तो उनके ऊपर कोई किसने एक बोला? रहता ना। नहीं अबे भाई, नहीं रहता। पार्टनरशिप फर्म है, वो सारे उसके हाँ मालिक है, 5 लोग, हाँ, तो 4 लोग। पार्टनरशिप, ये भी आप देखिए, पार्टनरशिप कभी उनकी कंपनी परफेक्ट नहीं चलती, कभी थोड़ी बहुत नोकझोंक किसने होती, किसने बोला? क्या नहीं लेकिन चलती? क्या किसने पागल बोला हो गया? भाई? बोंतर गया तू? किसने क्या नहीं चलती? किसने बोला अरे तुझे? कभी कभी उनमें छोटा मोटा झगड़ा होता है, इंसान है, परफेक्ट नहीं है, अपन थोड़ा तो बहुत झगड़ा होता है ना उनसे। इंसान है, परफेक्ट नहीं अच्छा, है, तो अगर मल्टीपल अल्लाह हो तो वो तो परफेक्ट है, तो उनमें झगड़ा कभी नहीं हो हाँ, सकता। उसमें तो झगड़ा नहीं होगा ना। तुमने भी बोला इंसान है। हाँ, तो अच्छा, वही ना, दुनिया इंसानों में में भी दोनों पॉसिबिलिटी है, सुन मेरी बात, इससे पहले हाँ कि एडम साहब के पॉइंट तक जाए, इंसानों में भी दोनों पॉसिबिलिटी है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो बिना किसी झगड़े के सालों साल से वो लोग जो है ओनर है और अच्छा खासा कमा रहे हैं, वो कभी फाइट नहीं किए। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनमें लड़ाई हो जाए, लेकिन ये यार जो इंसान है, एचपी है ना साहिल साहब, लिमिटेशन है। मैं बताता हूँ आपको हाँ एग्जांपल। एचपी के लैपटॉप भी हैं, एचपी के प्रिंटर्स भी होते हैं, राइट? हाँ हाँ, होते हाँ होते। एचपी का जो पूरा नाम है वो हॉलेट एंड पैकर्ड कंपनी का नाम है। मैं प्रोनाउंसिएशन गलत ले रहा हूं बंदों की, एज आपको ऑलवेज पता है, नामों में मैं बड़ा खराब हूं। ये दो बंदे हैं जिनकी पार्टनरशिप पे कंपनी है, और कंपनी का नाम भी एचपी है। हॉलेट एंड पैकार्ड, ये दो डिफरेंट बंदे हैं। इट्स अ 50-50 पार्टनरशिप फर्म which is one of the most famous recognized and $1 billion companies, billions of dollar company। सर कोई लड़ाई नहीं है, चल रही है आज तक, 50 साल से ज्यादा, 80 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है, चल रही है। जी। अब तू तो भाई सोच कि ये इंसानों का मामला है। अब अगर मल्टीपल खुदा होंगे, वो मल्टीपल खुदा तो परफेक्ट होंगे, उनमें तो लड़ाई होगी नहीं, वो सिंक में काम करेंगे, दिल बी इन सिंक। तो मुझे बता कि एक से ज्यादा खुदा होना ये क्यों इलॉजिकल है? अरे क्योंकि आप देखिए देखिए, हाँ। एचपी में ऐसा हो सकता है कि कभी ना गलती हुई उनके प्रोडक्ट वगैरह में, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे तो वो यार इंसान है भाई, खुदा तो परफेक्ट होते हैं ना। तो वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो लोग साथ में रह के इंसान उनके इसमें हो सकती है, तो अल्लाह एक हाँ, क्रिएटर जिसने एक कायनात को कितना अल्लाह परफेक्ट के बनाया है। क्यों नहीं हो मल्टीपल, सकती? यानी हाँ, आप मुझे कह रहे हो कि मल्टीपल अल्लाह में खुदा में इंसानों क्यों वाली, नहीं हो सकते? हाँ अल्लाह में इंसानों वाली खसलियत है, बोल दो तो मैं मान लेता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा, अल्लाह अल्लाह भी अल्लाह इंसानों, अलग है। नहीं, अल्लाह भी इंसानों जैसा है क्या कि और एक खुदा होगा तो वो लड़ लेगा दूसरे खुदा से? नहीं ना, एक दूसरा कोई खुदा ही नहीं, अल्लाह ही खुदा है। किसने बोला? ये किसने बोला तुझे कि एक ही खुदा हो सकता है? दो भी तो हो सकते, 10 भी हो सकते, इनफाइनाइट भी हो सकते, क्या प्रॉब्लम है?
अरे क्या प्रॉब्लम है, मतलब किस क्रिएटर एक ही है, पूरे दुनिया का क्रिएटर जहां ने किसने बनाने बोला वाला तुझे? अल्लाह। क्या सबूत है तेरे पास कि एक ही क्रिएटर है? क्या सबूत है? कुरान कहता है यार, कुरान कहता है। कुरान का क्या सबूत है? अब आया ये, सही लग आया, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट हाँ, कुरान से है, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता कुरान है से अगर एक से ज्यादा अल्लाह होते तो आपस में लड़ते। अल्लाह लड़ ने अपने लेते। आप को इंसानों के साथ कंपेयर किया और ये नहीं करना चाहता। ये इंसानी खसलत है और अल्लाह ने अपने आप को इंसानी खसलतों के साथ कंपेयर किया। दिस इज हाउ स्टूपिड एंड सिली कुरान इज, कि इंसानी खसलतों के साथ कंपेरेबल है खुदा इनका। दिस इज हाउ बैड इट इज माय फ्रेंड। ये इंतहाई स्टूपिड इडियोटिक मैन मेड रिलीजन है। No, एंड ऑफ no, no, my डिस्कशन। brother. थैंक यू। You know, in the dead of एग्जैक्टली। in day of judgment, you know your. Yeah, that will be too late शादी तो कर if डे I ऑफ know at जजमेंट the, पहले, तेरे yeah, अल्लाह if वाला। I that will be too late। अगर डे ऑफ जजमेंट है और मुझे डे ऑफ जजमेंट में पता लगेगा, then it is too late। Allah has to provide proofs and evidences now, हाँ, not day of वही तो judgment। बात है ना। अब प्रोवाइड अफसोस करना है, करोगे, अब क्या है प्रूफ? अफसोस करोगे फिर कयामत के दिन हमको नहीं पकड़ना कि अरे हमने आपको भाई इस्लाम की क्यामत, दावत नहीं लाई। इस अगर देखो डे ऑफ जजमेंट अगर अल्लाह मेरे सामने खड़ा हुआ तो चपेट मार के मुंह तोड़ दूंगा उसका। बोलूंगा अल्लाह फिटा ही मुंह हाँ, तेरे क्या पे। यार, जब दुनिया क्या में यार, बता क्या। तूने एक प्रूफ नहीं दिया, यहाँ पे आके तू दे रहा तो फायदा। इससे तुम दिमागी अभंगी पैदा हो रहे, क्या बात कर रहे, इलॉजिकल। हाँ, आसमान में तू थूक खुद फेंकता है, बोला कि मैं मुंह पे बिना तोड़ना प्रूफ के चाहिए। मानता हूँ रसूल को। अच्छा चल, और एक एक तेरे को चीज समझाता हूँ, तू माननेगा तो नहीं, है तो हमको मालूम है, लेकिन तेरे जरिए से जो दूसरे मोमिन हजरात है वो इस गंदगी से निकलेंगे। अच्छा एक बात बता, नहीं निकलेंगे। आप जो गुनाह करते हो, मैं भी दुनियावी लेवल पे एग्जांपल देता हूँ। तू दुनियावी लेवल का बोल रहा था ना कि एक कंपनी के एक से ज्यादा मालिक है तो लड़ लेते, तो मैं तेरे को दुनियावी एग्जांपल देता हूँ। एक बात बता, इंसान जो गुनाह करता है उसको सजा किस हिसाब से मिलती है दुनिया में? जेल भी जाता है वो, और जितना बड़ा जुर्म नहीं, रहेगा वो उतनी बड़ी सजा। सजा की जो सीवियरिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? जी मतलब जरा फिर से बोलिए। उसके एक्शन पे जैसा एक्शन करेगा वैसे वैसी सजा मिलेगी। मतलब अभी हाँ, तू जो है छोटा गुनाह करेगा, छोटा क्राइम करेगा तो तेरे को छोटी सजा मिलेगी ना, हाँ 2 दिन में लॉकअप जाएंगे, वापस आएंगे बाहर। है ना? और बड़ा गुनाह करेगा तो उस हिसाब से गुना है, इतने साल की जेल, कोर्ट जैसा यानी बोलेगा देखो वैसा। बताना ये चाह रहा हूं मैं कि तू सामने वाले का जितना नुकसान कर रहा है उस हिसाब से तुझे वो सजा की सीवियरिटी मिलती है, जी राइट? जी। कि हाँ तूने सामने वाले का नुकसान कितना किया। तू खाली हाँ। एक अंडा किसी का चोरी किया तो तेरे को जेल नहीं हो जाएगी, नहीं, लेकिन तूने उसको अगर अंडा किसी फेंक का के मारने का दूसरा लाखों का दूसरा तूने अंडा घपला फेंक कर के मारने दिया, का। हाँ, हाँ अगर एक अंडा चोरी किया तो उसको दूसरा अंडा फेंक के मारने का। हाँ, आज समझदार है, अब आगे भी ये समझदारी दिखाना। लेकिन अगर तूने सामने वाले का तूने बड़ा नुकसान किया तो तेरे को सजा साहिल बड़ी मिलेगी। थोड़ा सा चेंज करूं टॉपिक, थोड़ा सा इसको चेंज सिर्फ करने इसको दे। मैं मुझे पता तू इसको कहाँ जा रहा है, सिर्फ लेकिन फिर ये कंक्लूड कर खत्म हो देता हूँ। जाएगा। हाँ लेकिन अच्छा मुझे चलो पता तू जा कहाँ रहा है, लेकिन ये फिर खत्म हो जाएगा, सॉरी। लेकिन कर भाई लो कर आपने लो। कहा अंडा चोरी किया तो आपके अगले के अंडा उसके मुंह पे मारने का, राइट? हाँ, लेकिन आपके नबी ने कहा अंडा चोरी किया तो उसका हाथ हाथ काटने की का। चूड़ा डालने का। नहीं नहीं नहीं, वो उसका जवाब वो इस्माइल टू जन्ना ने दे चुका है कि वो अंडा अंडा नहीं, वो हेलमेट का बराबर का तो कुछ था वो। अच्छा हेलमेट ले ले, अरे हेलमेट ले ले भाई, 1000 वाला अरे हेलमेट ले ले। हेलमेट ये बाइक का नहीं, वो जंग में पहनने वाला, वो टाइम पे बहुत कीमत रहने की उसकी। कितनी यार कीमत? अभी वो मुझे यार नहीं मालूम, कितने लेकिन तुम बहुत कीमत बेवकूफ हो, रहती तुम कितने बेवकूफ हो कि अंडा हेलमेट बना दिया तुमने। लेकिन चलो एक हेलमेट की अगर बात करते हो, चलो हेलमेट को छोड़ो, रस्सी का टुकड़ा चुराने में तो कर रहे हो। है। ये कहा लिखा रस्सी है के भाई? टुकड़े में ये जो वो जो समाइल ऑफ जन्ना ने हेलमेट की ट्रांसलेशन जिस हदीस से ली थी, उसी हदीस में आगे रस्सी का टुकड़ा भी है। ये ले, इधर तुमने और ये हेलमेट ले लिया, एग नहीं लिया, तो इसको पूरा पढ़ना। और स्टील और रोप, एक रस्सी का टोटा चुराने में भी रस्सी। अब सोने की रस्सी है करके नहीं बोल देना, वो तुम लोग का भरोसा नहीं। तुम तो हाथ ही हाथ दिए, तुम कह रहे हो अंडा मुंह में मार दोगे, मैं कहूंगा रस्सी मुंह में मार दो साले को, बहन कि कुछ लग दे। इतनी सी चीज चोरी, लानत है यार, हाथ ही काट देना। हदीस ज़ईफ है कि ये? अबे ये वही हदीस है जो बुखारी तेरे की समाइल सही। टू जन्ना ने बोली थी।
जहां से हेलमेट लिया उसने, सही बुखारी की वही हदीस है, एक ही हदीस है जिसमें हेलमेट है और उसी हदीस में रस्सी भी है, क्योंकि रस्सी भी तुम्हारे है, स्कॉलर्स डंगर हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं। चूतिया बनाते तुमको। हाँ, दूसरे अब बोल धर्म ना अभी, वालों ने रस्सी का तो बोल। कम ये किया है ना। नहीं भाई वो छोड़ दे बाकियों का, अभी बता रस्सी के लिए क्या किसी के हाथ काटना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, अरे वो दूसरी हदीस रहेंगी, वो आप मिस इंटरप्रेट नहीं है, गलत कोई हदीस है। नहीं है, इसके कोई अलावा हदीस हदीस नहीं नहीं है है। बुखारी की, यही है जहां पे हेलमेट है, बाकियों में हेलमेट नहीं है, हेलमेट वाली एक ही है, यही उसने बोली है। हम्म। अच्छा वो भी ब्रैकेट में, एडम साहब देखो जरा अरबी में हाँ, हेलमेट है क्या? हेलमेट है, कह रहे कि कोई बात नहीं, हेलमेट ले लो, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। बोल, हाँ अब इसका क्या करूं? आप कुछ खा बता रहे हो भाई। क्या? मेरे को भी भूख लगी है। अरे वो छोड़ भाई, तू टॉपिक से मत भाग। क्या नहीं रस्सी नहीं, आप चोरी कुछ करने खा रहे पे हो ना? हाथ काटना चाहिए? नहीं, तो तेरे रसूल फिर कह रहे हैं कि हाथ काटना चाहिए, ये कैसा वो रसूल है तुम हदीस लोग? है ही नहीं। आप एआई का टाइम है, आपने कुछ कुछ गड़बड़ की है और आप कुछ गलत मिस इंटरप्रेट भाई कर रहे हो। यही भाई हदीस तो ये लेके आया साले। ये अब तू जो है ना ये ओवर कर रहा है अभी। एआई वाई का नहीं है ये, सीधा सही बुखारी की हदीस है। अच्छा चल एक बात बता अनस, अगर वाकई में ये हदीस में तेरे रसूलुल्लाह ने ये कहा है और ये एआई नहीं है, बल्कि तू अगर जाके चेक करेगा अपने घर पे बुखारी खरीद के और उसमें भी ये मौजूद है, तो बोलेगा कि पागल थे तेरे रसूलुल्लाह जो मैं हाथ नहीं पीडीएफ नहीं नहीं, बता देता बिल्कुल हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों बिल्कुल नहीं। आप जितनी चाहे क्यों कोशिश कर लो, आज भी क्यों? बहुत मुसलमान है, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह तो हम भाई जन्नत ये में जाएंगे, हम आप पे चूतियापा अफसोस में, करेंगे। सुन अनस अनस, तो भाई ये चूतियापा तुमको मुबारक कि इतना मालूम पड़ेगा चूतियापा आपको किसी दिन। देखने के। सुन सुन मेरी बात, अभी अब ओवर हो गया तेरा, इतना देखने साहिल, के बाद। हाँ एडम साहब। अपने पॉइंट को अब ले आ, जो जिस पॉइंट पे तू जा रहा हाँ था। वो भी लेके आता हूं, लेकिन अगर ये चूतियापा देखने के बाद भी तुझे अगर मानना है तो वो तुमको मुबारक, हमको फिर तुम्हारी खोटी जन्नत और जहन्नम का यहां डर मत दिखाओ, क्योंकि तुम लोगों का जो मजहब है ये इंतहाई इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल, इनह्यूमन है। तुमको मुबारक, तुम दिमागी अपंग बने रहो, तुम बेवकूफ बने रहो, तुम अंधविश्वासी बने रहो, ये तुमको मुबारक। दूसरों को इसके लिए जो है मारो काटो नहीं। अच्छा ये बात तो हो गई। तो अब वही ना, तू तो आप वैसे भी नहीं आखिरत सुनने के दिन वाला। आप अफसोस करोगे कि हमारे पास आए थे काय उलमा का अफसोस, इस्लाम की ये दावत लेके। फालतू। भाई जो असल खुदा होगा वो इतना चूतिया नहीं होगा जिस तरीके का चूतिया खुदा तुम लोगों का है। औज बिल्ला, अल्लाह की लानत हो आप पे। तभी तभी अल्लाह ने जहन्नम बनाई है, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। तो सुन अभी आगे सुन। अच्छा अनस एक बात बता, अब हम लोग जो है हदीस को साइड में रखते हैं, ताकि वो तेरे को एक पॉइंट भी दे देता हूं, ताकि हमारे जो मोमिन हजरात है कम से कम उनको समझ में आए कि अल्लाह कितना बेइंसाफ और इसका जो सजा का कॉन्सेप्ट है कितना बेकार कॉन्सेप्ट है। अच्छा हाँ हाँ तूने हाँ। कहा और हम दोनों ने एग्री किया कि आप सामने वाले का कितना नुकसान कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको सजा मिलती है, बड़ी सजा या कम सजा, कि आपने सामने वाले का कितना नुकसान किया, है ना? हाँ हाँ नहीं। हाँ। अच्छा अब एक बात बता कि जो इंसान शिर्क कर रहा है, ठीक है, जी। वो अल्लाह का क्या नुकसान कर रहा है? इंसानों का तो नुकसान नहीं है, क्योंकि वो इंसान के साथ, मतलब इंसान का कोई लेना देना नहीं है रब के मामले में, राइट? जी जी। है ना? अच्छा अल्लाह का वो क्या नुकसान कर रहा है किसी और को खुदा मान के? तो इसका सीधा जवाब ये है कि इसमें नुकसान कुछ नहीं, लेकिन एक मिनट ना भाई, एक मिनट जरा बाथरूम से आओ क्या? आ गई। हाँ अच्छे बाथरूम अच्छे से को आता हूँ। हगनपुर आ जाता है जब आर्ग्यूमेंट में हार जाते हैं। जा जल्दी जाके आ। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे जरा पानी बहुत पिया हूं मैंने, तो जरा आता हूँ, पानी बहुत पिया हूं। जा 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 जा। और रसूलुल्लाह की तरह मूत के मर मत जाना। आने दो इसको, तब तक कुछ सुपर चैट लेते हैं। गाय